IBN 7 हौसला है। चार बनाम 40 का मुद्दा देश में बीते 24 घंटों से लगातार सुर्खियों में है। साक्षी महाराज हो, साध्वी प्राची हो, और अब तो इन दोनों के नेता यानी वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने इस बात को तस्दीक कर दी है कि जो बात साक्षी महाराज कहते हैं या साध्वी प्राची कहती है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रवीण तोगड़िया ने इस बात को एक कदम और आगे ले गए हैं। आपने कल मेरे साथ इसी कार्यक्रम में डिबेट सुना था। साध्वी प्राची हमारे साथ थी और बार बार इस बात को लेकर कह रही थी कि हम जब चार बच्चे बात करने की बात कहते हैं तो आप हमसे सवाल करते हैं, आप इस मामले पर उन लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं जो 40-40 बच्चे पैदा करने की बात कहते हैं। तो क्या देश में 4 बनाम 40 के पीछे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है? क्या देश की राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रवीण तोगड़िया ने विवादित बयान देकर एक बार फिर वो सुर्खियों में आए हैं। तोगड़िया ने चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग साधु संतों के हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की बात पर शोर मचाते हैं, उनमें हिम्मत है तो वो 2 बच्चों का कानून देश में बनवा दें और उसे हर धर्म और हर तबके के लोगों पर लागू करवाए। यानी देश का कानून यह तय करेगा कि आपके कितनी संतानें होनी चाहिए, कितनी औलादें होनी चाहिए। लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। वह 5 पैदा करते हैं, 10 पैदा करते हैं। मेरे बजरंगी युवाओं, क्या हम 3 बेटा बेटियां पैदा नहीं कर सकते हैं? क्या करना चाहिए नहीं? मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए। माताओं बहनों, हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक नया बयान दिया है। तोगड़िया का कहना है कि जिन लोगों को साधु संतों के हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने के बयान पर आपत्ति है, वो देश में 2 बच्चों का कानून बनवाएं और उसका पालन हर धर्म और हर वर्ग के लोगों से करवाया जाए। 2 बच्चा पैदा करने का कानून बनाओ और कानून का पालन सबसे करवाओ। 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करने की बात करें, उन पर आपत्ति करते हो, विरोध करते हो, पर 5-5, 10-10 बच्चे भारत में पैदा कर रहे हैं, उनकी चर्चा करने की भारत में किसमें साहस है? पिछले दिनों बीजेपी ने अपने सांसद साक्षी महाराज को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि पार्टी के मना करने के बावजूद उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का विवादित बयान क्यों दिया। बीजेपी ने साक्षी महाराज के इस बयान को उनकी निजी राय बताया था, जबकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अब तोगड़िया का ये बयान एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। हालांकि बीजेपी ने इस बयान से किनारा करते हुए सफाई दी है कि पार्टी का तोगड़िया के बयान से कोई लेना देना नहीं है। Praveen Togadia ji is speaking on behalf of the VHP and he is within his rights to do so. As far as the BJP is concerned, the BJP has already made its position clear. We are focused on the politics of development, as Prime Minister Narendra Modi ji has focused on. बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि इस तरह के विवादित बयानों से सरकार की छवि खराब हो रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी सांसदों को विवादित बयान देने से बचने को कहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के कहने का असर हुआ है? क्या ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के बयानों को सार्वजनिक रूप से खारिज करें और इस विवाद को बढ़ने से रोकें? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी यही मुंबई से हमारे साथ है। मुंबई से ही
वारिस पठान साहब मेरे साथ है, जो कि विधायक हैं ऑल इंडिया मुत्तहिद इस्लामिक MIM के। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़े हुए हैं, VHP के प्रवक्ता, और गौरव भाटिया है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। वारिस पठान, आपको दिक्कत है अगर देश में ऐसा कानून बनता है जिसकी तरजीह आज तोगड़िया साहब ने की है कि 2 ही बच्चों का कानून बने? MIM का क्या रुख है? देखिए, मैं ये बताता चलूं आपको कि कुछ दिन पहले साक्षी महाराज जी ने ये कहा कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कल साध्वी जी ने एक बात कही कि सबको बच्चे पैदा करने चाहिए 4, और 1 बच्चा दे देना चाहिए साधुओं के लिए, 1 बच्चा भेज देना चाहिए फौज के पास, दूसरे 2 बच्चों का क्या करेंगे उन्हें बताया। आज तोगड़िया जी ये बोल रहे हैं कि 2 बच्चे का कानून लागू करना चाहिए। यानी ये तीनों में आप मतभेद कितना है, पहला तो आप ये देखिए इनकी पॉलिसी क्या है, ये देखिए। कोई बोलता 4 बच्चा पैदा कीजिए, कोई बोलता 2 बच्चा पैदा करने पे कानून लागू किया जाए। अरे डेमोक्रेसी में आप जी रहे हो, हर इंसान को अपनी तरह से जीने का अपनी तरह से हक है। इंसान को अगर चाहिए 4 बच्चा पैदा करना, गलत क्या है? अगर देश में आबादी बढ़ रही है वारिस भाई, अगर देश में आबादी बढ़ रही है और आबादी की वजह से तमाम समस्याएं हैं, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, रोटी को लेकर, छत को लेकर, तो क्या दिक्कत है? इस कानून को आप क्यों विरोध करेंगे? अब मैं आपका तर्क जानना चाहता हूं। जरूर विरोध करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि चाइना इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसका विकास रुका हुआ है क्या? डेवलपमेंट तो वहां भी हो रहा है। आप किस तरह से बच्चों को यूज करते हो डेवलपमेंट के लिए, किस तरह से बच्चों को यूज करते हो विकास के लिए, इंपॉर्टेंट वो है। और आप किस तरह से कानून लागू कर सकते हो। आज चलो आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ना है, प्रियंका चतुर्वेदी, आपकी राय, कांग्रेस पार्टी की राय प्रवीण तोगड़िया के इस सुझाव पर? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि प्रवीण तोगड़िया जी को लॉ बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना एक डिविसिव और हेट एजेंडा आगे करने में है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी इसमें चुप्पी बांधे हुए है, तो बहुत स्पष्ट है कि VHP, RSS सब स्टेक होल्डर्स हैं इस सरकार के, इसलिए वो चुप्पी बांधे हुए हैं, इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसलिए इन लोगों को और सहमति मिल रही है इस तरीके की बयानबाजी करने को। प्रवीण तोगड़िया का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई लॉ लाएं या इस पे डिस्कशन हो या डिबेट हो। उनका ये है कि आग लगाएं और जो डिवीजन कर सके अपनी राजनीति बढ़ाने को या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बढ़ाने को, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हम देख रहे हैं कि सब बयानबाजी बहुत हो रही है, पर कोई डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। स्टेज पे जा जाकर हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, स्टेज पे जा जाकर प्रवीण तोगड़िया भी बोल रहे हैं, और बहुत साक्षी महाराज भी बोल रहे हैं, सब स्टेज पे जाकर बोल रहे हैं। पर जब भी मुद्दे की बात आती है तो सब लोग इस बात पे चुप्पी है। तो क्लियरली एक डिविसिव एजेंडा है और विकास का एजेंडा को हटाकर डिविसिव एजेंडा है। बिल्कुल, क्या है इस पे चुप्पी ये कानून बनाने की बात नहीं है, डिविसिव एजेंडा है। गौरव भाटिया मानेंगे इस बात को जो बात प्रियंका कह रही है? फिर मैं आऊंगा बंसल जी आपके पास आखिर में। नहीं, प्रियंका जी जो बात कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सुमित जी इस बयान को समझने की जरूरत है। 4-4 बच्चे क्यों पैदा करें हिंदू परिवार के लोग? इसकी वजह ये कहते हैं कि आपकी संख्या बढ़े। संख्या क्यों बढ़ानी है? कि जो अल्पसंख्यक हो उसको दबाया जाए। अगर ऐसी विचारधारा होगी कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक दबाएगा तो संविधान का क्या होगा? और ये जब से सरकार आई है, विकास के नारे पे आई थी, लेकिन इस सरकार में विकास को छोड़ के सब कुछ हुआ सुमित जी। और 7 महीने पे चर्चा इस पे नहीं हुई कि बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, काला धन वापसी 15 लाख रुपए कैसे अकाउंट में आएंगे, बल्कि हम लोग चैनल में और आम जनता रोज बात कर रही है योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद की, गिरिराज सिंह जो कहते हैं कि सबको पाकिस्तान भेज दो, मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, और आज तोगड़िया जी जिनका आप देखिए वो कहते हैं मैं समर्थन करता हूं। तो अगर आज इस भाजपा सरकार का असली रोड़ा कोई है विकास के रास्ते में, तो वो RSS, VHP, बजरंग दल और उसके अपने सांसद, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे साध्वी निरंजन हो। ठीक है। और दुखद ये है कि ये विपक्ष चाहते नहीं, आज इनके सांसद और इनके नेता इनका विपक्ष बन गए हैं। बहुत बढ़िया। बंसल साहब, नरेंद्र मोदी का कोई अगर धुर विरोधी इस वक्त समझ में आ रहा है विकास के कार्यक्रमों का,
तो उनका अपना परिवार है, संघ परिवार के लोग हैं। सीधा इल्जाम गौरव भाटिया का। और प्रियंका तो उसमें एक बात और कहती है कि देश को आप लोग बांटना चाहते हैं। इस तरीके की बात कर माइनॉरिटी पर डोमिनेट करने के लिए आपने इस तरीके का फॉर्मूला सुझाया है। प्रवीण तोगड़िया ने इस तरीके का बयान दिया है कि बीजेपी आज उनको डिफेंड करने तक नहीं आ पा रही है। सुमित जी, दो बातें बड़ी समझने की जरूरत है इसमें। वास्तव में जो उन्होंने गौरव भाटिया जी ने बात कही है कि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों को दबाएगा, शायद ये नहीं जानते कि दुनिया के 200 देशों में हिंदू रहता है और जहां जहां भी हिंदू रहता है वहां उसकी प्रॉस्पेरिटी में हमेशा से सहभागी रहा है। आज तक कोई एक देश या एक हिंदू बता दो जो कि किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक रहते हुए भी उसने कोई दंगा किया हो, किसी बहुसंख्यक को तंग किया हो। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे देश की हिस्ट्री रही है कि जहां जहां जब अल्पसंख्यक अपनी मर्यादा से संख्या से अधिक हुए, वहीं वहीं हिंदुओं को या तो दबाया गया, धर्मांतरित किया गया, मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, और नहीं तो सवाल का जवाब दीजिए। क्या हमारे देश के 85% के आसपास की जो आबादी है वो हिंदुओं की है, क्या वो इतनी कमजोर है? क्या वो इस तरीके की बात करनी पड़ेगी कि जनसंख्या बढ़ाइए अपनी? क्या हमारे देश की आबादी, हमारे देश के हिंदू इतने कमजोर हैं कि दब जाएंगे? किस तरह का गौरव एक मिनट सुमित जी, सुमित जी, गौरव एक मिनट में जरा बंसल जी का कभी भी अल्पसंख्यकों को नहीं दबाता। जहां जहां जब नया सेंसस देखना जरूरी है। आप नया सेंसस को पहले आने दीजिए कि देश की उसमें पता चलेगा आपको कि किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या कम है। अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आया है। मैं बताता हूं, देखिए सुमित जी, देखिए ये जब लोग बोले थे मैं बीच में नहीं बोला था। सुमित जी या तो इनको बोलने दीजिए, फिर मैं जब समय हो तो बुलाइए। गौरव भाटिया, प्रियंका चतुर्वेदी में आऊंगा आपके पास। बंसल जी की बात सुन लेते हैं। बंसल जी अकेले अपने पक्ष का बचाव करने के लिए, आप 3 आदमी पहले विरोध कर रहे हैं। बंसल साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा था आपसे, क्या देश का हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि उसको बच्चे पैदा कर इस तरीके से बात करनी पड़ेगी? बड़ा हृदय कर बड़ा दिल कर आप लोगों को दिल जीतेंगे या जनसंख्या बढ़ाकर लोगों पर डोमिनेट करना चाहेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण बात की सुमित जी, लेकिन इन तीनों को जरा धैर्य से समझने की, जरा सुनने की जरूरत है इसमें। देखिए, बात ये नहीं है हिंदू न तो डरा है और न ही डराना चाहता है। हिंदू का इतिहास रहा है कि जब जहां भी बहुसंख्यक रहा है वहां अल्पसंख्यकों को सहेज करके उनको प्यार से रखा है उसने। लेकिन आप इस बात को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची के अंदर क्या हुआ था। क्या हिंदू प्रॉस्परस नहीं था? वहां पर क्या संपन्न नहीं था? लेकिन वहां जैसे जैसे आबादी हिंदुओं की कम हुई, वहां पर पहले तो उनको भगाया इसका गया। मतलब ये सीधी सी बात है, ये कानून बनने की बात नहीं है। जो बात प्रियंका कह रही थी, बात साबित कर रहे हैं आप अपनी बात में कि ये बात आप लोगों ने डिविसिव पॉलिटिक्स को लेकर की है। आप इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। नहीं, 4 बनाम 40 तो बहाना है। सुमित जी देखिए, बिल्कुल आप कल साध्वी प्राची मेरे साथ रहकर इसी मुद्दे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हैं और आज आप ये बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए सुमित जी। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स वाला काम तो पॉलिटिशियन करते हैं, मैं नहीं करता। मैं तो आपको तथ्यात्मक बातें बता रहा हूं। आपको तथ्य भारत के ये हैं कि देखिए, जो लोग वास्तव में 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता, ये बिल्कुल साक्षात सत्य है, दुनिया जानती है। लेकिन जो व्यक्ति अगर हिंदुओं का 4 बच्चों की बात भी कर देता है, पैदा करने वाली बात तो बात की है, तो उसमें बवाल हो जाता है। आखिरकार ये बताइए मुझे, जो लोग हिंदू पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं और जो लोग तिरंगे को जलाते हैं, जो जवाब दीजिए, कैपिटल में सुभाष पार्क को घेर के बैठ जाते हैं। जवाब दीजिए। आपकी कम्युनिटी के लोग 40-40 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं बीएचपी के नेता। अरे किसने कहा इनको? कैसे होगा? आप मुझे बताइए, आप गौरव भाटिया जी ने जितने भी केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, किसी को रोकने की कोशिश की है क्या? 40 बच्चे इन्वेस्टिगेशन किया है क्या? आप मुझे बताइए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, 40 बच्चा पैदा करते हैं, मैं बीच में बोला नहीं। बारिश पठान जी जरा रुकिए, आप जरा धैर्य से सुनिए। आप मुझे बताइए कि आखिरकार क्यों आपको क्यों आग लग रही है? हम 4 बच्चों की बात करते हैं, आपको आग लग जाती है, और आप 40 बच्चे पैदा करते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आखिरकार ये जो परिवार नियोजन की नीति है, क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? देश का कानून का पालन करना सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी है क्या? बाकी लोग नहीं करेंगे। बंसल साहब, वारिस पठान, चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा। डिबेट का समय बर्बाद हो रहा है, आप बहुमूल्य समय खोल रहे हैं, किसी की बात नहीं जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, आप बार बार हाथ उठा रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्रियंका। मैं सबसे पहले बंसल जी को बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म रक्षक संस्था नहीं है।
सबसे पहले तो बताऊं, इस तरीके की बयानबाजी से आज जितना एम्बैरेसमेंट हिंदू उसको हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो आज तक नहीं देखा गया है। दूसरी बात कहूंगी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं इंडिया में, इस टाइम जो वोटिंग की है, एक भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे मिले हैं, डेवलपमेंट के नाम पे मिले हैं। हिंदुओं ने जब भी वोट किया है उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा और देश को आगे बढ़ाने के एजेंडा को लेकर किया है। और बार बार जो बीजेपी को ठुकराया गया है वो इसी कारण ठुकराया गया है, और हिंदू समाज ने भी ठुकराया है, क्योंकि आप इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर आप विकास के मुद्दों पे बने रहेंगे तो आज हिंदू भी आपके साथ हैं, पर अगर आप रोड़ा बनेंगे और एम्बैरेसमेंट बनेंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। बिल्कुल। गौरव भाटिया, आप भी बोलना चाह रहे थे, बीच में आपको टोका था। मैं बंसल जाऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया। मैं सुमित जी इतना ही कहता हूं कि ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने होते हैं, कोई भी संस्था हो, ये क्या असली हिंदुत्व है? हम भी एक हिंदू हैं, लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब को हम तरह तरह के आरोप लगाएं। और मुझे याद आता है एक बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता ने कहा था कि हम 5 हमारे 25। जब इस तरह के निंदनीय बयान दिए जाएंगे एक पूरे वर्ग के लिए, तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आप मैं बंसल जी आपके पास आता हूं, करवा ले और 1 लाख वोट आए, तो मैं समझता हूं जो वीएचपी और आरएसएस की सोच है। गौरव एक सवाल का जवाब दीजिए, इसके बाद कि मैं बंसल साहब के पास जाऊं फाइनल कमेंट्स के लिए। 1 लाख में जो इनकी सोच है। गौरव, अगर ये बात प्रवीण तोगड़िया की जो बात थी, अगर वो राइट इंटेंशन में की जाती, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए की जाती, तब क्या समाजवादी पार्टी इसको सपोर्ट करती? अगर ये तोगड़िया साहब के मुंह से ना आकर किसी और सेकुलर आदमी के मुंह से आई होती है बात, क्या आप इस फॉर्मूले को मानेंगे, हम दो हमारे दो? नहीं, सुमित जी देखिए, आज भी जो पॉलिसी है फैमिली प्लानिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो यही है। और अगर भाजपा के सांसद इस तरह की बात करते हैं तो वो अपनी ही केंद्र सरकार की फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी अगर ये बात कही आपकी पार्टी ऐसा कानून के हक में है, गौरव भाटिया, आपकी पार्टी हम दो हमारे दो के पक्ष में है, कानून बने कानून के पक्ष आएगा। मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप बिल लाएंगे पार्लियामेंट में, उसकी गुणवत्ता और उसके जो भी सेक्शन होंगे उस पे हम जरूर करेंगे। ठीक है। और वारिस पठान, अगर ये देश हित में बयान आता, डिविसिव पॉलिटिक्स को लेकर नहीं आता, तो क्या एमआईएम सपोर्ट कर सकती है हम दो हमारे दो के फॉर्मूले को? बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे ये हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज को। ये तो क्या है, बीजेपी की एक पॉलिटिकल चाल है। उनका जो इलेक्शन के पहला एजेंडा था, उस एजेंडा से वो हट चुके हैं। उनका एजेंडा था डेवलपमेंट, आज उन्होंने डेवलपमेंट को हटा के ये इल्जाम तो लगेगा बंसल साहब, ये इल्जाम सरासर लग रहा है। जो बात प्रियंका ने भी कही, गौरव ने भी कही, वारिस पठान भी कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और सरकार बनने के बाद आप विकास के एजेंडे से भटका देते हैं। विनोद बंसल, आपने पूरे के पूरे एजेंडा को, विकास के एजेंडा को बैक बर्नर में डाल दिया है। इस तरीके की बयानबाजी करके जो बात लव जिहाद की होती है या 4 बनाम 40 की होती है, ये जानबूझ के आप और आपके परिवार करता है क्या, नरेंद्र मोदी को विकास के एजेंडे से डिगाने के लिए? देखिए सुमित जी, ये जरा इनको जरा बोले, जरा ध्यान से सुनेंगे तो मैं इस बात को बताऊंगा। देखिए, विकास 2 तरह का होता है, एक भौतिक विकास होता है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। विकास जब साथ साथ चलता है तभी वो ठीक रहता है, नहीं तो विकास विनाश की ओर चला जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितना विकास था, आपको नहीं पता कि रावलपिंडी, कराची और लाहौर में विकास था। बात कर रहे हैं बंसल साहब, विकास विनाश की बात कर रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। विकास की अगर आपको इतनी चिंता है, जब आज देश में बराक ओबामा के आने की तैयारियां चल रही हैं, गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, 100 मुल्कों के लोग आते हैं, यहां पर पैसा लगना है, और आप इस तरह की बात करेंगे डिविसिव पॉलिटिक्स की, तो कोई क्यों हिंदुस्तान में निवेश करेगा? कोई क्यों हिंदुस्तान में निवेश करेगा? इसमें कोई क्यों? मुझे बताइए। और सब भाग जाएंगे छोड़ के, नौकरियां कहां से मिलेंगी, रोजगार कहां से मिलेगा? बंसल साहब, घर वापसी क्या है? सुमित जी एक मिनट सुनिए, ये जरा इनको जवाब तब दूंगा मैं आपको। बंसल साहब, लास्ट कमेंट आपका। गौरव प्रियंका, लास्ट कमेंट बंसल साहब का। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हिंदू अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाएगा, विकास बेमानी होगा। मुझे बताइए कि अपने जम्मू कश्मीर के अंदर क्या विकास की गति क्यों रुकी? क्योंकि वहां हिंदू विहीन हो गया।
आखिरकार पूर्वोत्तर के राज्य ये क्या बात क्यों हुई? धीमी ये गति क्या पे आ बात गए? हुई? वो ये इसलिए क्या बात क्योंकि हुई? हिंदू ये पॉपुलेशन क्या बात कम हो हुई? गया। क्या हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में दंगे नहीं होते हैं? हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में घटनाएं नहीं घटी अतीत में? आप जम्मू कश्मीर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं नाम लेना शुरू करूं मैं अभी? बताता हूं आपको। कहां क्या मुझे हो चुका है? ऐसा कौन सा हिंदू विनोद बंसल, मेरे इस बात का इलाका जवाब बता नहीं, दीजिए, आप इस जहां बात का पर दंगा जवाब हुआ। दीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए। विकास के नाम पर आप चुनाव जीतते हैं, विकास के एजेंडे से क्यों पीछे हटते हैं? क्यों बराक ओबामा हिंदुस्तान में मैं पैसा नहीं लगाएंगे? क्यों यहां पर पैसा लगेगा? आप क्यों ये रोड़ा खड़ा करते हैं? इस तरह की बातों से डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं। पहले अगर ये अरे एजेंडा सुमित लिया जी, होता, तो क्या आपको इतनी टिकट मिलती? सुमित जी, आप इलेक्शन के पहले नहीं सुमित जी, जी बंसल साहब, सुमित जी, मैं ये बात जानना चाहता हूं। देखिए, इसमें विकास कहां बाधित हो रहा है? जहां 4 के 40 होते हैं वहां तो आप बात नहीं करते, इसमें कोई चर्चा नहीं करता। जहां प्रैक्टिकली हो रहा है, देखिए मैं कहता हूं जब 2 के 4 हो जाए तो आप नहीं लोगों को जवाब तकलीफ देंगे। हो जाती है। मैं ये इसमें बहुत विकास स्पेसिफिकली कह दूं कार्यक्रम के आखिर में, अगर ये बात राइट इंटेंशन से की जाए कि 2 ही बच्चे हों तो शायद इसको सोचा भी जा सकता है। जो बात गौरव भाटिया की असमंजसता में दिखाई भी दे रही थी, जो बात प्रियंका चतुर्वेदी की बात में भी आई कि क्योंकि आपने डिविसिव पॉलिटिक्स की बात की है तो चीजों को आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू ने आपको वोट दिया उनको आप कहीं ना कहीं वो आप दिग्भ्रमित ना हो जाएं, इसकी चिंता भी आप ही लोगों को करनी है। पर यह भी मैं जानता हूं और ये भी मैं मानता हूं, प्रियंका, गौरव, आप भी जानेंगे कि जो पार्टी है, जो काडर पिछले 30, 40, 50 सालों से इंतजार कर रहा था कि उसकी अपनी सरकार बनेगी, तब तो उसकी अपनी चलेगी। लेकिन अगर अब भी नहीं चली तो साध्वी प्राची हो गई, साक्षी महाराज हो गए, विनोद बंसल हो गए, प्रवीण तोगड़िया हो गए, ये लोग क्या करेंगे? इसलिए ये लोग इस तरह के एजेंडे को चला रहे हैं। तो साफ तौर पर राजनीति, बंसल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं आप भी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। आप देखिए, जितवाने में ये तो इसीलिए वो इस तरीके की बात करना रोकेंगे नहीं। इतने सालों से जो रुके हुए हैं और बंसल अब साहब, सत्ता मिली है। बंसल साहब, मुझे बताइए, सुमित जी, एक बात मुझे बताइए, क्या गौरव भाटिया, प्रियंका चतुर्वेदी मुसलमानों को कहेंगी कि हम तो हमारे 2 पर चलेंगे? मुझे बताइए, क्या उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ, इतने बरसों से हम इस कंट्री में मैं रहते तो आ रहे हैं, यही इतने तो बरसों से वारिस पठान नहीं कह रहे, प्रियंका भी नहीं कहेंगी, गौरव भी नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई कानून बने, मुसलमानों को कहा जाए। इनका अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इन तीनों का अपनी वोट बैंक है, आपका अपना वोट बैंक है, आप सब एक दूसरे को कर रहे हैं। और ये पूरी बहस, जैसे कि मैं आखिर में कहता हूं, आप चारों को शुक्रिया अदा करता हूं, विनोद बंसल साहब, गौरव भाटिया, प्रियंका चतुर्वेदी, वारिस पठान, ये पूरी की पूरी बहस उसी तरफ इशारा कर रही है कि सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मतलब के लिए अपने अपने काडर को मजबूत करने के लिए, उनका मोराल बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना रहे हों। इसी पर मेरा आज का सवाल था। एसएमएस के जरिए हमको हजारों की संख्या में आपकी राय मिली है। हमारा सवाल था कि प्रवीण तोगड़िया की 2 बच्चों का कानून बनाने की मांग बिल्कुल जायज है क्या? जो जवाब हमें मिले हैं, 90% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, केवल 10% लोग ना में जवाब देते हैं। यानी IBN 7 का एक बड़ा तबका दर्शकों का ये कहता है कि प्रवीण तोगड़िया ने जो 2 बच्चों की बात की है वो बिल्कुल जायज मांग की है। 2 बच्चों को लेकर देश में कानून बनना चाहिए और वो कानून सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। पर इस बहस में साफ नजर आया कि ये कानून बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन कानून बनाना नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकना है। वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और मुद्दा, प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ रहेंगी, बाकी मेहमान मेरे साथ चले जाएंगे। हम बात करेंगे दिल्ली को लेकर। दिल्ली में बीजेपी के एक काउंसलर ने सरेआम एक इंजीनियर को थप्पड़ मारा है। क्या प्रतिनिधियों को कानून को हाथ में लेने का अधिकार मिलना चाहिए? इस ब्रेक के बाद।